खतरा है ये कलरটা भाई चका बका सब कार्बन Hey morning guys, so I was just checking the comments. काफी लोगों ने कहा कि सोम भाई why not SF90? Why not SF90 the Ferrari SF90? So there is one reason. हम लोग SF90 देखने लास्ट मंथ भी गए थे. I was actually looking for SF90 for Tapas, but देखने के बाद मेरे को I try to do a lot of research. क्यों मैं कभी भी neither I buy for myself, neither I even suggest to Tapas about any of the cars because I am the one who decides everything about the cars. So बहुत रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि SF90 हैज़ एक्चुअली जो उनका जो पूरा मतलब प्रोडक्शन लाइन हैज़ कम्प्लीटली बिन क्लोज सिंस 2024 एंड 2024 में इसलिए क्लोज किया गया है बिकॉज SF90 हैज़ ए लॉट ऑफ रिपोर्टेड इश्यूज उसीलिए वर्ल्ड भर में बहुत सारे SF90 स्टिल अनसोल्ड दुबई में करेंटली आई बिलीव क्लोज टू 30-40 SF90 पड़े हुए हैं नो वन इज बाइंग इट बहुत सारे SF90 ऑलरेडी स्टॉक्स में है स्टिल पीपल आर नॉट बाइंग इट 2021 22 23 स्टॉक्स lot of them people are not buying it of course they are like brand new even 2021 का 0 किलोमीटर brand new वाले ही मिल रहे हैं and अगर हम 296 GTS देखते हैं 296 GTS से SF90 is just maybe somewhere around maybe more than I guess somewhere around 1 crore extra yes 1 crore extra है उससे because SF90 is V8 and it has like the 4-wheel drive while 296 is V6 and it has the rear wheel drive that is only difference but from all the owners perspective what they say is 296 GTS actually sounds much better than SF90 and handles much better than SF90 तो SF90 का जो ओनर्स है उन्होंने बहुत सारा मैसेज किया मैं आपको एक कस्टमर मतलब मेरा एक सब्सक्राइबर भी है ही इज फ्रॉम द US आई विल सेंड यू आई विल जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट ही टेक मतलब ही हैज़ ए GT3 RS ही हैज़ ए SF90 एज वेल उसने मेरे को क्लियरली बोला कि सो डू नॉट बाय द SF90 बिकॉज SF90 हैज़ ए लॉट ऑफ इशूज दोज ब्ला 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 तो उसके बाद एंड वैसे भी तापस को इतना पसंद नहीं था तापस एक्चुअली नीड्स ए कार जिसके डोर ऊपर तरफ खुले सो प्रॉब्ली वी वुड बी गोइंग टू सी द McLaren 750S और समथिंग लाइक दैट फॉर हिम बट नाउ वी डोंट हैव प्लान्स बिकॉज ही वो ऐसे भी इतना ड्राइव नहीं करता सो ही शुड बी फाइन विद वन सिंगल कार ऑल्सो बट आई नीड 2 कार्स लाइक G-Wagon ऑफ कोर्स फैमिली कार आई नीड 1 स्पोर्ट्स कार क्योंकि आई कीप ऑन अटेंडिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स आई मीट अ लॉट ऑफ क्लब्स सो आई कीप ऑन डूइंग ऑल दो स्टफ सो आई एब्सोल्युटली नीड वन सुपर कार स्पोर्ट्स कार सो उसके लिए मैंने 296 GTS को देखना चालू किया GTB तो और भी 1 करोड़ सस्ता में मिल रहा है बट आई नीड द कन्वर्टेबल वन दिस टाइम तो अगर GT3 RS लेते हैं देन मे बी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट इफ यू आर गोइंग फॉर द Ferrari वी हैव टू गो फॉर द कन्वर्टेबल वन वही है SF90 का प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुका है सिंस 2024 दैट वाज द लास्ट अभी 2025 में द न्यू SF90 इज कमिंग बाय फिक्सिंग ऑल द बग्स जितने सारे बग्स को मतलब ओनर से रिपोर्ट किया हुआ है Ferrari इज एक्चुअली फिक्सिंग ऑल दोज इश्यूज एंड न्यू SF90 इज कमिंग नाउ एंड SF90 XX ऑलरेडी निकल चुका है दैट इज ए लिमिटेड एडिशन कार एंड उसका भी ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपके नाम पे SF90 है एंड आपके गराज में है यू हैवंट sold it that is only when you should be able to order and configure SF90 XX जो कि close to I think 20 करोड़ ऐसा कुछ है that's a very limited edition but SF90 production has been completely closed जो लोग पूछ रहे कि सोम भाई why not SF90 of course I like the SF90 design is nice but the thing is it has got a lot of issues and जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो on a car you absolutely cannot have a car which is bugs which is buggy which will has to stay in the service center for a many days drive train का इशू हो गया सॉफ्टवेयर का इशू हो गया ये हो गया वो हो गया ये सब के बारे में नहीं क्योंकि पोर्शा में I literally had zero issues. I've never purchased a Ferrari for myself till now. So maybe this will be the first Ferrari experience. But Porsche में had absolutely zero issues. So Porsche is something god mode brand I would say. Like if someone tells me कौन सा कार खरीदना चाहिए I would just say go ahead and get a Porsche. Nothing like a Porsche. Nothing drives like a Porsche. Nothing handles like a Porsche. But yes, that was all about the SF90. Production has been closed. That is the only reason why I did not order the SF90 and I'm going for the 296 GTS. But still SF90 का since production तो close हो चुका है but configurator page cached हो कहीं था तो मैं configurator page में आके एक बार हम config करके देख सकते हैं कि SF90 में आपको क्या config डालना चाहिए एंड आगे जब नया वाला मॉडल आएगा इट विल बी वेरी क्लोज सो मे बी आई विल जस्ट शो यू हाउ द ड्रीम SF90 कॉन्फिग कैन बी अगर प्रोडक्शन क्लोज नहीं होता कैसे आप कॉन्फिग करते हैं SF90 को लेट्स गो अहेड एंड सी द कंप्यूटर So this is the configurator page. यहाँ पे 2 options है. One is the 3D experience and the other one is the 2D experience. So let's go to 3D experience. So basic configuration. Asset of Arano we am not even selecting it. क्योंकि अगर वो select करते हो if you're someone who is only riding it on the track then probably the Asset of Arano package makes more sense. क्योंकि वहाँ पे rear जो अपना front axle lift वाला option is going to get missing. ये बहुत लोगों को मालूम नहीं उनको लगता है कि Asset of Arano है तो हम उसी को ले लेते हैं. But if you're someone who is driving on an Indian roads or roads which have मतलब country which has got like bad roads
recommended is not to go for that Assetto Fiorano package. So यहाँ पे options हमारे पास है exterior, interior, equipment, summary. So let's click on exterior. So overview is this. So you can see that this is how it looks. So 3D, perfect. Now let's go to paint work. So paint work में you have all those options. So those are basically, I believe, yes, ये तो सारे paid वाले options है. So of course you need to pay for this. So if I'm selecting like a Verde, British Green or something like that, but those are free. Like this one for example, Rosso Dino, Rosso Scuderia, Rosso Corsa. So Corsa, Dino, Scuderia, Rosso Corsa. So I'm just selecting Corsa right now. So if you see these colors, so those are free colors. ठीक है, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं बिकॉज यही कलर में अच्छा दिखता है. स्कूडेरिया, इफ यू सिलेक्ट दिस, सो प्रॉब्ली विल गेट अ बिट लाइटर शेड विच इज द ऑरेंज टिंट काइंड ऑफ स्टफ. सो दिस इज द स्कूडेरिया रेड. तो ये हो गया. अभी अपन चलते हैं बॉडी डिटेल्स पे चलते हैं. बाई कलर, यस बाई कलर. अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो बेसिकली कार का ये जो ऊपर वाला बॉडी रहेगा वो भी बॉडी कलर में आ जाएगा, विच डजंट लुक दैट ग्रेट, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है. आई लाइक इट बाई कलर. सो एटलीस्ट जहाँ पे अपना जो कन्वर्टेबल वाला एरिया रहता है दैट विल बी बाई कलर. फेंडर शील्ड्स, दिस इज द वन. ये दोनों तरफ में आप जो लोगो दिख रहे हो ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको देना पड़ता है पैसा. तो 3 लाख रुपए ओनली यही इसी के लिए लगते हैं. एंड अगर आपको हैंड पेंटेड वाला चीज चाहिए देन यू हैव टू क्लोज टू स्पेंड मे बी 20 to 25 लाख जस्ट फॉर दिस 2 साइड लोगोज ओनली. ये 2 साइड में जो लोगो है वो 2 साइड लोगो के लिए ही आपको उतना पैसा देना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो लोगो अब दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लोगों के लिए आपको क्लोज टू 20 to 25 lakhs ओनली लोगो का देना पड़ेगा. Now going to the rim, so you have those also. This is the free rims, the standard rims, but mostly everyone goes for this Foz diamond polished rings. So rims यही अच्छा दिखता है सबसे. So the 296 also this one looks great, so perfect. All right, okay. Brakes पे चलते हैं. We will go for the Gallo Modena yellow calipers पे चलते हैं. Compact Rosso Corsa, okay, ठीक है. ये क्यों गलत बोल रहा है? Let's see, okay. मे बी इट सेज कलर बॉडी का एक बार चेंज करना पड़ेगा. फिर गोइंग फॉर दिस, फेयर इनफ. चलो ठीक है. अभी ये येलो वाला कैलिपर्स आ चुका है. परफेक्ट, येलो कैलिपर्स. नाउ गोइंग द एग्जॉस्ट सिस्टम. टाइटेनियम एग्जॉस्ट पाइप्स इज दिस. दिस इज ब्लैक सेरामिक कोटेड टेल पाइप्स, मतलब ये ब्लैक हो जाएगा. एंड इफ यू सिलेक्ट द टाइटेनियम एग्जॉस्ट पाइप्स इट विल बी ओके लाइक दिस. So now if we select the titanium exhaust pipe it looks something like this. So we will go for this black ceramic ones. Titanium exhaust black ceramic. Alright, okay. अभी कार्बन पे चलते हैं. So कार्बन पे तो बहुत सारा चीज़ है. So अब कुछ अगर हम ऐड करके रखते हैं तो if you go do this front spoiler it looks something like this. ये वाली जो है आपको ये जो फ्रंट में जो स्पॉइलर दिख रहा है दिस इज द वन फ्रंट स्पॉइलर. अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो इट विल बी गेटिंग रिमूव्ड. ठीक है. सो इफ आई एम गेटिंग इट ऑफ, देख सकते हो ये चले गया है अभी. बट अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये कार्बन पैकेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है. ओनली पूरा कार्बन पैकेज जब ऐड करते करते क्लोज टू आपको 1 करोड़ का ओनली कार्बन पैकेज ही हो जाएगा. तो इफ समवन हु डोंट नीड दोस कार्बन पैकेज स्ट्रेट फ्रॉम फेरारी देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम अदर वेबसाइट. बहुत सारे वेबसाइट पे मिलता है. तो इंजन कवर को भी हम कार्बन, अभी के लिए तो सब कुछ कार्बन सिलेक्ट कर देते हैं. तो ये वाला जो इंजन कवर रहेगा वो भी कार्बन आ जाएगा. एंड अपना इंजन मैनिफोल्ड वो भी कार्बन कर देते हैं. एंड कार्बन फाइबर ट्रंक कवर्स इसको भी कार्बन कर देते हैं. ठीक है. तो ये वाला भी हो गया अपना, सारा कार्बन हो चुका है. अभी चलते हैं अभी अपन इंटीरियर पे. इंटीरियर पे इफ यू सी दिस नाउ, सो लेट इट लोड. ओके. So interior looks something like this. Perfect, same as 296 GTS, GTB it exactly looks the same. तो यहाँ पे अगर हम मेन ऑप्शन पे चलते हैं, मेन कलर. सो मेन कलर अभी नेरो है. तो फॉर एग्जांपल वी आर सिलेक्टिंग रोसो फेरारी विच इज़ द मोस्ट कॉमन कलर. तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस विद द लोगो एंड ऑल. बट अगर हम इसको नहीं, इसको अगर हम नेरो रखते हैं फॉर एग्जांपल, ओके. कारपेट कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल नोवो रोसो, अगर पूरा आपका नीचे वाला कारपेट भी आपको अलग कलर चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि सब कुछ रेड होना चाहिए, उनके लिए दिस मेक्स मोर सेंस. यू कैन सी दैट द इंटीरियर पार्ट इज नाउ रेड. कारपेट अगर अपने को लेदर वाला चाहिए, अलकांतरा रिस्टेक्स वाला चाहिए, वो भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने लेदर मारा. अलकांतरा वाला कभी मत लेना भाई, बहुत गंदा हो जाएगा. डजंट मैटर वेयर यू स्टे. लेदर सीट बैकरेस्ट के लिए प्रॉब्ली वी विल सिलेक्ट दिस. सो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ब्लैक वाला जो एरिया है पीछे में, ये वाला पूरा भी चेंज हो जाएगा. सो दिस थिंग इज ऑल्सो चेंज्ड.
and now leather complements, so let's say it will be red, same. एंड इंटीरियर इंसर्ट्स, जो सीट के अंदर वाला एरिया उसको अपन अगर देखते हैं खाली क्रीम वाला चीना है, नो 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 छोड़ देते हैं इसे, अलकांतरा भी डाल सकते हैं। स्टिचिंग देखो कितने सारे ऑप्शन, क्या क्या स्टिच करोगे आप। रोसो कोर्सा ही अगर मारते हैं सेम रेड कलर का, तो स्टिचिंग भी सेम रेड कलर का, बट नॉर्मली ब्लैक कलर भी कर सकते हो। बट ये सारे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हर चीज़ को आपको सिलेक्ट करने के लिए हैव टू पे लॉट। स्टिचिंग भी अगर आप ऑन करोगे तो यू कैन सी दैट कितने सारे स्टिचिंग है। देखो नॉर्मल स्टिचिंग, स्पेशल स्टिचिंग, कितना सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर करके थक जाओगे। उसके बाद सीट्स पे आ जाते हैं। सीट्स पे दिस इज द कंफर्ट सीट्स, इफ यू आर समवन हु इज डूइंग डेली ड्राइविंग, दिस सीट्स आर द बेस्ट, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। डेटोना सीट्स आई डोंट लाइक इट समहाउ, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक दोज कंफर्ट सीट्स। Specific design seats also you can go for, I anyways don't like it. Daytona racing carbon fiber seats, I don't like it. Specific design racing seats, the carbon bucket seats, this is good, but yes, if you are someone who is not doing a lot of daily drives, then you can do that, but or else this is the best seat to go for the sports seats, यही सबसे बेस्ट है। Steering wheel, best is to go for the carbon fiber steering wheel। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओनली मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी के लिए सिलेक्ट करके, इफ समवन इज गोइंग फॉर द लेदर स्टीयरिंग व्हील, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। हम क्या करते हैं, इसको ये ही रखते हैं, नेरो ही रखते हैं, ब्लू मेडियो अभी के लिए, जस्ट एन एग्जांपल। देन डैशबोर्ड में लेट्स गो, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील विथ एलईडीज, यस दिस इज व्हाट वी नीड। एंड ये ओनली स्टीयरिंग के लिए आपको क्लोज टू 10 लाख रुपए ओनली स्टीयरिंग के लिए देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स रहती है एंड ये पूरा कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग रहता है विद द लेदर्स। कार्बन ड्राइविंग जोन, डैशबोर्ड कार्बन इंसर्ट्स, ये आगे वाला जो भी आपको दिख रहा है इसको हम कर सकते हैं, पूरा कार्बन भी कर सकते हैं डैशबोर्ड इंसर्ट्स के साथ। डैशबोर्ड स्ट्राइप्स, वो सब कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइप्स वाला वो भी कार्बन हो चुका है, एंड अभी जो डैशबोर्ड इंसर्ट रहेगा वो भी कार्बन हो चुका है, परफेक्ट। लोअर कॉकपिट मैस्ड विथ लोगो, इसको अगर हम मैस्ड विथ लोगो चाहिए वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। फायर एक्सटेंसर भी आप ऐड कर सकते हो। कार्बन फाइबर सील किक, उसको भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कार्बन फाइबर अपर ट्रिम, अपर टनल ट्रिम, ओके ये भी हो गया, ये हो गया, देख सकते हो ये भी कार्बन हो चुका है। एवरीथिंग इज डन। नाउ द इंटीग्रेशन, लेदर हेडलाइनर, अभी ये रेस्ट टैग से लेदर हेडलाइनर कर सकते हो। कार्बन फाइबर रियर सेल्फ, इसको भी अपन ऐड कर सकते हैं, पीछे वाला। एंड डेडिकेटेड सिल्वर प्लेट, ये मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। इक्विपमेंट पे भी अगर हम चलते हैं, फ्रंट रेडार विथ एक्टिव क्रूज कंट्रोल, यस। ADAS package, yes, front camera, rear back radar, everything gets added, perfect। इसको अगर हम इसको ऐड करते हैं, ओके। बैक रडार, ये तो सब कुछ इसी में एक में ही ऐड हो जाएगा। सराउंड व्यू, आई थिंक वो भी ऐड करने से सब कुछ वैसे भी ऐड हो जाएगा। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, एडवांस फ्रंट ड्राइविंग कैमरा, सब कुछ भाई ऐड करते रहो। हर चीज के लिए आपको पैसा ही देना पड़ेगा। ड्राइविंग पे अगर हम चलते हैं, AFS सिस्टम, इट्स द हेडलाइन मतलब ऑटोमेटिक वाला। गराज डोर ओपनर्स, AFS अमेरिका। सस्पेंशन लिफ्टर, द एक्सेल लिफ्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार बहुत नीचे है। इलेक्ट्रोमेटिक एक्सटीरियर मिरर में एक छोटा वाला स्टिकर रहेगा, सो एटलीस्ट वो रिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। इंफोटेनमेंट में कैपल कार प्ले इज कनेक्टेड, प्रीमियम हाईफाई इज ऑलरेडी कनेक्टेड, एक्स्ट्रा पैसा ऑफ कोर्स देना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पे अगर हम एंटी थेफ्ट में, इफ एनीवन इज फ्रॉम अ कंट्री व्हिच इज नॉट वेरी सेफ, मे बी गो फॉर दिस वन। फंक्शनैलिटी में स्मोकर किट, कंप्लीट प्रोटेक्शन फिल्म, ये सब नहीं चाहिए क्योंकि एनीवेज आपको लेके PPF करना ही पड़ेगा। एंड सूटकेस में भी एनीवेज यू डोंट नीड दो। सो दोज आर द बेसिक स्टफ व्हाट नॉर्मली वुड समवन कॉन्फिगर द SF90 विद, एंड दिस इज काइंड ऑफ द बेस्ट कॉन्फिग आई वुड से। आपको रोसो कोर्सा या स्कूडेरिया रेड में ये ब्लैक रहेगा, एंड द रिम्स विल बी समथिंग लाइक दिस, ब्लैक टाइटेनियम पाइप्स एंड कार्बन फाइबर वाला एक्सटर्नल पैकेज, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। दिस इज द बेस्ट कॉन्फिग व्हाट यू कैन डू। जैसे SF90 अभी तो प्रोडक्शन बंद हो चुका है, बट जैसे नया मॉडल आएगा, मे बी समवन कैन यूज दिस वीडियो एज ए रेफरेंस टू डू देयर ओन कॉन्फिग एज वेल। Alright guys, that's it for today. Hopefully you loved the video of the Ferrari SF90 के बारे में जिनको नॉलेज नहीं था, ये वीडियो में उनको पूरा नॉलेज मिल गया होगा कि SF90 क्या है, क्यों लोग SF90 नहीं खरीदते, SF90 क्या बग्स है, कॉन्फिग कैसे होना चाहिए, ऑल दो स्टफ। सो प्रॉब्ली इन अप्रैल 2025 Ferrari is going to release the new SF90। जैसे आएगा, maybe we'll do a new video about it। That's it for today guys. If you've got any question, let me know in the comments, and if you have been enjoying all those car videos, क्योंकि I am someone who always loved making videos about cars, and बहुत लोग follow करते हैं about the cars and bikes, so hopefully you are loving all those car content, because I personally like making those car content more than anything else।